Good evening, friends. Today's our topic is Mary Robinson, 18th century women writer. She born on she was born on 27 November 1757 to 26 December 1800. Mary Robinson was an English actress, poet, dramatist, novelist, and celebrity figure. During her lifetime, she was known as the English Sappho. English Sappho, why she is called as English Sappho? Because she is very good writer, and she is nominated for the Pulitzer Prize also. She earned her nickname Perdita for her role as Perdita, heroine of Shakespeare's The Winter's Tale. Actually, she played a lot of role in Shakespeare's plays like in Tempest Viola, Perdita in The Winter's Tale, and when she joined this as an actress in the theater, she she became a mistress of King George IV, as he was still Prince of Wales. Mary Robinson was extremely beautiful and also became distinguished her poetry. In addition to poems, she wrote 8 novels, 3 plays, feminist treatise, and an autobiographical manuscript that was incomplete at the time of her death. So, Mary Robinson life was marked by the acute sensibility. Actually, what is acute sensibility? It means emotions, and doing right is very less in her life, which she claimed for herself. वो कहती है कि जो सेंसिबिलिटीज़ हैं वो मेरे लिए, अपने लिए हैं. मैं जो है किसी दूसरे को इसमें हकदार नहीं बनाती कि कोई मेरे इमोशन से खेले. इट वॉज ऑल्सो मार्क्ड बाय अ डिग्री ऑफ इन स्टेबिलिटी एंड इनप्रेडिक्टेबिलिटी. और उसका जो नेचर था वो किससे बिलोंग करता था? इनस्टेबिलिटी से. कि उसकी लाइफ खुद भी उसका मिस्ट्रेस रही है, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल करेक्टर रही थी अपने टाइम की, और अपनी राइटिंग्स के थ्रू, अपने रिलेशंस के थ्रू, वो उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल थी. वुड हैव एनकरेज्ड मैनी पीपल टू इंडल्ज इन स्ट्रॉन्ग हिस्ट्रीरियक्स वट एवर देयर सेंसिबिलिटीज़. तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उन्हें कहते हैं ना, हिस्ट्रिकल क्या होता है कि आप जो है दौरे से आने लगते हैं आपको. तो आपकी वो जो भी आपकी सेंसिबिलिटीज़ थी बस उसे वो फॉलो करती थी. एवरी इवेंट ऑफ माई लाइफ हैज़ मोर और लेस बीन मार्क्ड. ये एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन है जो उन्होंने बोली है कि हाँ, मेरे लाइफ का जो भी इवेंट है, जो भी मौका है, वो मेरे अंदर मेरी जो बुराइयां थी, मेरी जो सेंसिबिलिटीज़ थी, उनको कम आका गया और मेरी बुराइयों पर मेरे करेक्टर को बेस किया गया. Mary Robinson's poetry is a rejection of sensibility and shows how her pursuit of fame required her to work within a masculinist literary tradition. As we know that our society is mainly dominated by मैस्कुलिन थियरीज. तो कहती है कि जब जहाँ पर लेडीज़ को राइट नहीं था लिखने का, जब उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था, शी इज़ एन आर्डेंट फेमिनिस्ट. तो मैरी रॉबिन्सन की जो पोइट्री थी, उन्होंने इन सेंसिबिलिटीज़ को रिजेक्ट किया एंड शोज़ कि किस तरीके से वो फेम गेन करती हैं, और वो फेम जो है वो उनके काम के साथ मिक्सअप हो जाता है. एंड शी ट्राई टू ब्रिंग आउट अ मैस्कुलिन लिटरेरी tradition. She break the tradition of this masculine literary theory. So here in our syllabus there is a poem which is Life. In this poem, Life is a beautiful piece of writing in which she reflects the mixture of eroticism, fashion, sociability, serious social critique that describes her life. सो लाइफ पोएम के अंदर बहुत सिंपल पोएम है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सोसाइटी से कहीं बिलोंग करती है. तो ब्यूटी की बात करके उसने एरोटिसिज्म को
रेज़ किया है, और यूथ की बात करके उसने फैशन को रेज़ किया है, एंड सीरियस सोशल क्रिटिक को भी वो डिस्क्राइब करती है. देन मल्टीप्लिसिटी करेक्टराइजेज हर एवरी स्टेप एंड वन ऑफ द क्रूशियल फीचर. अब उसकी जो करेक्टर है उसमें एक तरीके की नहीं थी, वो सिंपल नहीं थी कि आप उसे समझ पाओगे. शी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड. मल्टीप्लिसिटी थी उसके करेक्टर के अंदर, और यही उसकी पोइटिक पेंसी में एक फीचर भी बना था. लाइफ ऑलवेज अमेज रॉबिन्सन, बट हर लाइफ ड्यू टू हिज सेंसेशनल अफेयर्स इज ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट येट इंटरेस्टिंग. हियर her unique and balanced perspective of life makes her poetry more sensible. Like in when you read life poem, that is amazing, quite simple to understand, very ब्यूटीफुल लाइंस, और बहुत मतलब इजी है, आप इजीली उन्हें समझ लोगे. और स्पेशली वहाँ पे जो ऑक्सोमोरन्स यूज़ किए हुए हैं, आपके जो सॉरोज़ हैं उनको कैसा सॉरोज़ बोला है, उनको हैप्पी सॉरोज़ उन्होंने बोला है. तो जो उन्होंने जो शब्द लिए हैं, द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट वाज अमेजिंग. ओके, एंड इन दिस पोएम थ्रू द वेरी फर्स्ट लाइन, what is this word, shows her attitude towards her verses as transcendentalism. What is this word? It means she does not believe in this physical world, she believes in spiritual life. वो कहती है कि इस संसार में, इस दुनिया में क्या रखा है, ठीक है, ये जो दुनिया है just meant for learning how to have patience, or how to learn to suffer. ठीक है, हम हमेशा सफ़र करते रहते हैं, और हम इस लाइफ से यही सीखते हैं कि हमें सफ़र कैसे करना है, हमें मुसीबतों को कैसे चूज़ करना है. नाउ life poem is respectful of the medium, direct, accessible, able to arouse emotion and approachable. The poet has a greater power in expressing. Here we talk about vain and futility of life. She says that this world is nothing but only meant for giving sufferings, and we have to learn pains and to tolerate troubles. Here we describe different stages or roles of life, but with a denied voice. ठीक है, वो यहाँ पर different stages और role of life के बारे में बात करती है, but with a denied, dejected और rejected voice के साथ. Robinson had been less blessed with beauty and captivating manners. Her poetical taste might have been confined in its influence, and at the end her poetry is elegant and harmonious. Now, she personifies love as a supportive, fickle boy, a boy who is full of anguish, full of excitement, sometimes wounding, then sometimes smiling. Love is a state of mind that distorts our personality when a person falls in love. Because her life is always surrounded by conflicts, उसकी life जो है हमेशा surrounded by अफेयर्स, उसकी जो लाइफ है वो हमेशा अफेयर से घिरी हुई होती थी. तो इस वजह से उसकी लाइफ का, उसका खुद की ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है यहाँ पर, और वो उसकी लाइफ के कुछ पल उसने इस पोइट्री के अंदर डाल रखे कि लव जो है वो सिर्फ हमारी पर्सनालिटी को डिस्टॉर्ट करता है, और हम अपनी ही सेल्फ से कन्फ्रंट करते हैं. हिज ओन नेचर इज़ quite weird, lots of emotion tumbling down in a man. Sometimes love works as healer, तो sometimes it beguile us. Beguile is धोखा देता है कभी हमें. Love arouse the feeling of tender sorrows. Now anxious hope. अब आप देखो यहाँ पे दो different states. Anxious जो कि चिंता भरी है, और hopes जो कि आशा है. दो opposite word का यूज़ किया है. It means यहाँ पे oxymorons, लिटरेरी डिवाइस जो है ऑक्सीमोरन वर्ड्स का इसने यूज़ किया है. जेलस फियर्स, ट्रांसिएंट फियर्स, ये सब ऑक्सीमोरन्स हैं. हेयर द पोइट ब्यूटिफुली पेंट्स लव लाइफ विद रियलिटी एंड रिप्रेजेंट लाइफ पैराडॉक्सिकली. इन लव देयर इज होप बट एनेक्शियस, देयर आर सॉरोज बट टेंडर, एक्सेट्रा. देन शी टॉक अबाउट फ्रेंडशिप. अब वो किसकी बात कर रहे हैं? फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं. Friendship really soothes our life, but again there is a paradox that it is soothing but shadowing, and like a evil flame. It seems like a balm for every pain or wound, but true friendship is rare to find. In her next paragraph,
She represents beauty as a blooming flower, but it is not meant for always. Beauty will be cut down into the passage of time. That पैसेज ऑफ टाइम। यहाँ पर आप जो हैं कुछ लाइंस जो हैं वो यूज कर सकते हैं। इट ब्लूम्स इन द मॉर्निंग एंड विदर्स इन द इवनिंग लाइक अ रोज, सो ब्यूटी इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इट विल फेड अवे वन डे डेफिनेटली। Now in the next paragraph, then she discussed about youth as a period of transition. When we are in young age, we face happiness, sorrows, blessings and melancholy. Youth cannot be fixed, it is ever changing, laughing, weeping, doting, changing, wild, giddy, vain, etc. sort of feeling that we feel in young age. Youth is like a budding flower, while old age is like a withering rose. In youth, we are full of aspiring dreams and hopes for the future, a man filled with a new vigor and vitality. Robinson strongly rejects youth because woefully it will be gone away. अब उसने next youth को भी reject कर दिया है. Using her imaginative skills, she compares old age to an old wintry face with wrinkles. Every rapturous hope for which human chase will be withered like a sapless tree. One day fate will decreed and all the happiness and joy will be drooped. So एक दिन जब आपका जो ओल्ड एज है उसने कहा है कि ये जो ये यूथ है एक दिन इस पे विंटरी फेस आ जाएगा, मुरझाने वाला चेहरा आ जाएगा और हमारी जितनी भी होप्स हैं वो सब एक सैपलेस ट्री की तरह हो जाएंगे और हमारा फेट एक दिन ख़त्म हो जाएगा, डेस्टिनी ख़त्म हो जाएगी, डिक्रीड हो जाएगी एंड ऑल हैप्पीनेस एंड जॉयज विल बी ट्रू. वंस अगेन शी आस्क्ड अ क्वेश्चन दैट व्हाट दिस टीडियस लाइफ गिव टू अस. वो कहती है कि ये जो लाइफ है टीडियस, वो भी परिश्रमी लाइफ जो है, इसने हमें क्या दिया है? नथिंग. दीज आर ऑल थिंग्स दैट आर वर्थलेस एंड ट्रांजिएंट. ये सारी चीज़ें जो उसने दी, ब्यूटी, पैशन, यूथ, ये जो उसने लव, ये जो हमें दिया, फ्रेंडशिप, ये सब वर्थलेस है, ट्रांजिएंट है, चेंज होने वाला है. ऑन अ melancholic note, she ends this poem and express that life give us only keen regrets and cureless pain. This cureless pain and sorrow can be end only with life's welcoming friend, that is death. Okay friends, so here मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसके लिटरेरी डिवाइस के बारे में लिखूं. आपको एक पैराग्राफ इसका राइमिंग स्कीम के ऊपर और आपके लिटरेरी डिवाइसेस के ऊपर लाइक ऑक्सीमोरन एंड ऑल दैट आपको उसके ऊपर लिखना होगा. क्लियर गर्ल्स? I hope you can understand this video, this poem, and whatever is your thought, please share with me. Comment, please comment.